मोटिवेशन इज टेम्परेरी। यस, मोटिवेशन टेम्परेरी है बट हार्डवर्क इज परमानेंट। जेई मेंस की डेट आ चुकी है। अप्रोक्सीमेट तुम्हारे पास 80 दिन है। अप्रोक्सीमेट इन 80 दिनों में तुम JRH बन सकते हो। हेलो बच्चों, सुना है कि तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग कांप रहे हो। एक चीज आप अपने दिमाग में रख लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको JARH बनना है, मतलब जेई एडवांस रैंक होल्डर बनना है। जेई मेंस की डेट आ चुकी है। अप्रोक्सीमेट तुम्हारे पास 80 दिन है। अप्रोक्सीमेट इन 80 दिनों में तुम JARH बन सकते हो। हाँ, ये जेई मेंस के दिन बाकी हैं, लेकिन हम यहां बात करेंगे कि तुमको जेई एडवांस रैंक होल्डर बनना है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये बचपन से सपना होगा कि मम्मी डैडी मुझे IIT के अंदर जाना है। कुछ लोग यार ये सपना पिछले 3 साल से देख रहे होंगे, कुछ लोग 4 साल से देख रहे होंगे, कुछ लोग 2 साल से देख रहे होंगे और कुछ लोग अभी 1 साल से ये ड्रीम देखना स्टार्ट किया होगा और उन्होंने अपना भाई एम सेट किया होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने नाम के आगे IITN चाहिए, हमें IITN बनना है जेई एडवांस क्लियर करके। अब क्यों तुम कांप रहे हो, अब तुम क्यों डर रहे हो, जब वो एंड टाइम आ चुका है? क्या हो गया तुम्हारे जुनून को? क्या हो गया जब अचानक से भैया जेई ने अपना डेट रिलीज कर दिया और तुम डरने लगे? तुमको नहीं डरना है, तुमको अपना टारगेट पूरा करना है। 80 दिन बच्चों मोर देन इनफ है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि तुम नेगेटिव लोगों के साथ हो। हां, तुम में से कुछ ऐसे दोस्त होंगे तुम्हारे जो नेगेटिव होंगे, तुम्हारा सहेला सहेली, ये सब भाई कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकते हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। बच्चों, डीमोटिवेशन 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है जो आपको बोल के डिमोटिवेट करे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और जो दूसरा टाइप होता है, ये दूसरा टाइप वो होता है जो आपके साथ बैठा हुआ है, वो बच्चा, वो दोस्त, वो सहेला, वो सहेली, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फीड कर रहा है, यार अब तो जेई मेंस की डेट आ गई, टाइम ही नहीं बचा, आओ चलो हम लोग ड्रॉप ले लेते हैं, लगता है मेरा अब कुछ भी नहीं होगा, टाइम ही नहीं बचा। तुम ऐसे लोगों की बातें सुनते हो और तुम उसको अपनी जिंदगी बना लेते हो। आपको यह ध्यान रखना है, इस वक्त कमरे में बंद हो जाओ। ऐसे लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, अब हमें NIT नहीं मिल सकता, हमें IIT नहीं मिल सकता, हमें देश के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन नहीं मिल सकता, ऐसे लोगों से बच्चों दूर हो जाओ, क्योंकि उनकी नेगेटिव बातें आपके लाइफ की रियलिटी बन रही हैं। कमरे में बंद कर लो अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ तुमको पढ़ाई करनी है। आपको यह चीज अपने दिमाग में रखनी है। अभी बैठ के तुम्हारे करियर की कसम है, घर में बैठ के ये चिल्लाओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। हां, ये जो जनवरी का जो अटेम्प्ट होने वाला है वही तुम्हारा लास्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपको अप्रैल वाले अटेम्प्ट का वेट नहीं करना है। जितने भी टॉपर बच्चों के मैं कांटेक्ट में रहा हूं, जिनको पढ़ाने का मुझे मौका मिला है, हां, टॉपर स्टूडेंट को, टीचर को पढ़ाने का मौका मिलता है। कभी एक टीचर टॉप रैंक प्रोड्यूस नहीं करता है, वो उसका एक सौभाग्य होता है कि ऐसे मोटिवेटेड, जुनून वाले, बहुत मेहनत करने वाले, बहुत ही पैशनेट बच्चे को, बहुत ही एम्बिशियस बच्चे को, कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड वाले बच्चे को किसी टीचर को पढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि एक टीचर सबको बराबर ही पढ़ाता है। जितने भी भाई इस टाइप के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, उनके दिमाग में एक चीज रहती थी, सर हम जनवरी में ही भौकाल काट देंगे, सर हम जनवरी में अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के ही एग्जाम देंगे। ये 2-3 महीने अगर हम 9 से 10 घंटे पढ़ लेते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सर हमारा बेस्ट स्कोर आएगा, हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, जिसमें कि जनवरी में ही मामला खत्म हो जाए और मामला कूल हो जाए। जनवरी में भाई साहब मेंस को इतना भौकाल तरीके से आप स्कोर कर लो कि आपके दिमाग से मेंस की टेंशन खत्म, आपको अप्रैल वाले अटेम्प्ट की टेंशन खत्म। अब आप उसके बाद में अपने बोर्ड एग्जाम में फोकस कर सकते हो और साथ में जो जेई एडवांस 3-4 महीने बाद होने वाला है उसमें फोकस कर सकते हो और अपना गेम लेवल अप कर सकते हो।
हाँ, आप जब पहला अटेम्प्ट दोगे, ऐसा हो सकता है, लीस्ट पॉसिबिलिटी मान के चलो कि ऐसा हो सकता है कि हाँ, क्या पता आपका उतना स्कोर ना आए जितना स्कोर आपको दिमाग में लग रहा था कि आप बना सकते हो। तो भाई आप अप्रैल अटेम्प्ट में वही स्कोर बढ़ा सकते हो। हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे दिमाग में एक बच्चा है जो आपकी आवाज सुन रहा है। जब जब आप कुछ डीमोटिवेटेड बातें सुनते हो, जब भी कभी आप कुछ डीमोटिवेटेड बातें सोचते हो, आप खुद को पीछे करने वाली बातें सोचते हो, उस दिमाग में जो एक बच्चा बैठा हुआ है, जो तुम्हारी अंतरात्मा है, वो रियलिटी मान लेती है कि भाई अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, और तुम जीवन में पीछे हो जाते हो। तो बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, यही तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है। अब जैसे बहुत सारा मैंने देखा यूट्यूब में लोग बोलते हैं कि 95 परसेंटाइल मैंने कैसे स्कोर किया, मैंने 90 परसेंटाइल कैसे स्कोर किया। भाई मुझे 95 परसेंटाइल नहीं चाहिए, मुझको चाहिए 99 परसेंटाइल। 95 परसेंटाइल अच्छा नहीं है, उसका रीजन सुनो। अगर मानो देश में फॉर एग्जांपल 10 लाख लोग जेईई मेंस के लिए अपीयर करते हैं, तो 95 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि 5% बच्चे तुमसे आगे हैं। तो बताओ 10 लाख का 5% कितना हुआ? कितना हुआ? 50,000। मतलब मोटा मोटा तुम्हारी रैंक जेईई मेंस में 50,000 है। तो आपको अपने दिमाग में टारगेट यह नहीं सेट करना है कि मुझे 50,000 रैंक लेके आना है, मुझे 95 परसेंटाइल लेके आना है। नहीं बेटा, तुमको 99 परसेंटाइल लेके आना है, जिसमें कि रैंक तुम्हारी 10 से 11,000 के बीच में हो और तुमको कोई अच्छी एनआईटी मिल पाए। अब जो बच्चों जो टाइम बचा हुआ है, इस वाले टाइम में आपको अपने अंतरात्मा में, अपने सबकॉन्शियस में सिर्फ यही फीड करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझको रोज 9 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। हां करनी है। टाइम कहां से आएगा? वो तुम्हें लेके आना है, तुमको मैनेज करना है, तुमको भाई टाइम टेबल बनाना है, पूरे दिन पढ़ना है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रहना है। हां, थ्योरी सिर्फ नहीं पढ़नी है, तुमको क्वेश्चन लगाने हैं आपको, क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेटा क्वेश्चन लगाने होंगे। तो अपने दिमाग को फीड करो, अपने दिमाग को क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में लेके आओ। डोंट डिफरेंशिएट बोर्ड्स विद जेईई। बहुत लोग कहते हैं सर अब तो हम बोर्ड्स में सर फोकस करेंगे, अब सर हम जेईई में नहीं सर बोर्ड्स में फोकस करेंगे। क्या जेईई और बोर्ड का सिलेबस अलग अलग है? मतलब अगर आप अपने स्कूल की किताब पीसीएम लगाते हो तो वो जेईई का ही सिलेबस है। आपको बस ये सोचना है कि सर अब जो टाइम बचा हुआ है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर आता है मैथ्स में इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन भैया मैं मेंस के मुताबिक पढ़ लूंगा जो जो टाइम बचा है, और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस अपने स्कूल बुक फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी से कर लूंगा। इसी बहाने आपका जेईई मेंस और बोर्ड साथ में बेटा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 2 सब्जेक्ट आपके और होंगे, पीसीएम तो हो गया, एक बचा भैया इंग्लिश होगा और दूसरा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। अगर आप आज से अभी से 1-1 घंटा उनको देने स्टार्ट करते हो, ट्रस्ट मी, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा ना, वो आपके दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर आपने अब तक उन सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके बेटा बाद भी आपका क्या, आपका वो दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आज से आपके बोर्ड एग्जाम फेब या मार्च में होंगे। आपके 3 महीने अगर रोज 1-1 घंटे भी बच्चों पढ़ते हो ना, वो 2 सब्जेक्ट भी आपके तैयार हो जाएंगे। फाइट तुम्हें मारनी है, ये तुम्हारी लड़ाई है। 40 नंबर तो अभी तुम्हारे हाथ में है। सर कैसे 40 नंबर हाथ में है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा लक्ष्य 2 का, ठीक है। लक्ष्य 2 एक बैच है, क्लास 12 का बैच है, उसको मैं लेता हूं। तो देखो भैया उसमें जो देखिए बेटा जो चैप्टर बाकी है, तो देखो उनका एक मैं आपको आइडिया देता हूं। आइडिया क्या देता हूं? जैसे बेटा एक चैप्टर हमारा बाकी है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जैसे एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर और 3D हो गया, और फिर साथ में एक चैप्टर हो गया प्रोबेबिलिटी। मानो बच्चों ये वाले जो चैप्टर हैं, ये वाले चैप्टर अभी उसमें बचे हुए हैं।
और हाँ एओडी खत्म होने वाला है, मतलब एओडी 1-2 लेक्चर का और है। तो भैया जो मैक्सिमम कोचिंग्स है उसमें भी ये, हाँ जहां पे भाई एक एक चीज जीरो से लेके एडवांस तक पढ़ाई जाती है, मैं उन कोचिंगों की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। तो भैया देखो एओडी से कम भैया 8 नंबर का तो आएगा ही, अगर आप हमारे क्लास नोट्स पूरी तरीके से बेटा फॉलो करते हो, हाँ अच्छे से बेटा फॉलो करते हो। हाँ ये मैंने भैया मंजिल 2 के टाइम भी कहा था कि देखो भैया जो पढ़ा रहे हैं उसी से आएगा, और हाँ मंजिल 2 में जो जो हमने पढ़ाया उसी से मिलता जुलता आया, चाहे मेंस की बात लो चाहे एडवांस की बात लो। 1-2 सवाल तो एडवांस में डायरेक्टली आ गए थे, जैसा मैंने पेपर डिस्कशन में भी बच्चों कहा था, ठीक है। एओडी भैया 8 नंबर, 2 सवाल भैया मिनिमम में मान के चलता हूं आएगा ही, ठीक है। आई 1 सवाल मतलब 4 नंबर, डीआई 1 सवाल मान लेता हूं मतलब बेटा 4 नंबर, एरिया डी मैं इसके भाई साहब चलो 2 सवाल मान लेता हूं, एक इससे 8 नंबर। सर वेक्टर 3D में 3 सवाल मान लेता हूं मतलब 12 नंबर। प्रोबेबिलिटी चलो मिनिमम बेटा मैं 1 सवाल मान लेता हूं, बताओ कितने हो गए, 16, 24 और ये हो गए 32, 40। ट्रस्ट मी मैंने ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये याद करके आया था। तो भैया अभी जो आपका सिलेबस बचा हुआ है, अगर आप हमारा लेक्चर सिर्फ फॉलो करते हो बच्चों, हमारे सिर्फ लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन हां लिख लिख के करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लेक्चर ही फॉलो कर रहे हैं, टाइम बच रहा है उसको वेस्ट कर रहे हो, डीपीबी नहीं सॉल्व कर रहे हो। अगर साथ में आप डीपीबी सॉल्व करते हो और साथ में मॉड्यूल्स आप सॉल्व करते हो, ट्रस्ट मी भरोसा रखो एंड मार्क माई वर्ड्स कि भाई ये 40 नंबर बेटा अभी भी आपके सिक्योर है। जितना टाइम बचा उसमें बस भाई आपको पैनिक नहीं करना है, इस टाइम भैया पैनिक नहीं करना है। कितने नंबर का होता है जेईई मेंस में मैथ, सर 100 मार्क्स का होता है? हाँ सर 40 नंबर तो अभी आप हमें दिला सकते हो, बिल्कुल सही 40 नंबर तो बेटा अभी दिला सकते हैं। अब बताओ बचा 60 नंबर, अब तक तो पढ़ा होगा, अगर भाई खराब से खराब भी पढ़ा है, हाँ मैं पढ़ने वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, अगर आपने बेटा खराब से खराब भी पढ़ा है तो 40 नंबर भाई साहब अभी हम आपको दिला देंगे। और जो बेटा जो 60 मार्क्स बचे हुए हैं, खराब से खराब भी पढ़ा है, तो मेरे बच्चे 30 नंबर तो जेईई नंबर मेंस में लेके आप लेके आ सकते हो। मतलब सर 30 नंबर मैंने आपको एक पढ़ने वाले बच्चे से बोला है कि अगर आपने खराब से खराब भी पढ़ा है तब भी बेटा आप 30 नंबर लेके आ सकते हो। 30 नंबर ये हो गए, 40 नंबर ये हो गए। व्हाट इज 40 + 30 70 नंबर। मैथ की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं भैया, 70 नंबर आज की डेट में आपके आ सकते हैं, लेकिन हां ये 70 नंबर माइनस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन वो माइनस में बेटा कब कन्वर्ट होंगे, जब आप अभी से डीमोटिवेट होके आप पढ़ोगे कम, सोचोगे ज्यादा कि ऐसा हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया, तो आप सोचोगे कम, सॉरी पढ़ोगे कम सोचोगे ज्यादा, इससे भाई साहब गड़बड़ मचेगी। इस वक्त आपको चाहिए शांति से सबसे अलग हो जाओ, रूम में अपने आप को बंद कर लो, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकलो, नहाने धोने के लिए बाहर निकलो, और साथ में भाई साहब थोड़ा सा फ्रेश एयर में टहलने के लिए बाहर निकलो। बाकी टाइम सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है आज से 3 महीने, और हां आपकी रैंक आ जाएगी। पहले भी ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए हैं, पता है जो बच्चों, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई साहब शुरू में तो एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, और आखिर के 3 महीने बेचारे डर जाते हैं, और डरने के मारे भैया ये 3 महीने आखिरी के वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शुरू से हल्का फुल्का पढ़ाई करते हैं, जैसे साइन वेव में ऊपर नीचे पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कभी बहुत अच्छी पढ़ाई, कभी कम पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, कम पढ़ाई, लेकिन भाई जैसे एकदम लास्ट लैप होता है, इसे बोलते हैं लास्ट लैप, जो भैया जो 3 महीने होते हैं इसमें भाई साहब बेस्ट परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि अपनी क्रिकेट टीम कि भैया शुरू के मानो 20-20 मैच है, 15 जो ओवर है थोड़ा टिक के खेले, और आखिरी 5 ओवर में एकदम स्मैश कर दिया। ऐसे प्लेयर चाहिए जेईई मेंस एंड एडवांस को, और यही बच्चे भैया एक अच्छी रैंक लाके दे देते हैं। तो भैया मुझे चाहिए आपसे एक वादा, आपसे चाहिए एक प्रॉमिस कि सर अब जो रिमेनिंग टाइम है हम रोज पढ़ाई करेंगे, समझे ना, रोज पढ़ाई करेंगे, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रहेंगे। नोट्स के लिए अगर अब तक कोई शॉर्ट नोट की पॉकेट डायरी नहीं बनाई तो बच्चों वो पॉकेट डायरी बनाएंगे, उसका नाम आप फ्लैश पैड दे दो, और वो वाली जो भैया जो पॉकेट डायरी है, ठीक है ना, उस वाली बेटा पॉकेट डायरी को
जब टाइम मिले तब रिवाइज करो। उस पॉकेट डायरी में सब कुछ नहीं लिखना है, वो लिखना है जो तुमको टफ लगता है, ना कि पूरी दुनिया को टफ लगता भी। ये नहीं कि आपने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, ऐसे फॉर्मूले नहीं। कुछ भयानक कंसेप्ट्स, कुछ केमिस्ट्री के भयानक स्ट्रक्चर्स और कुछ भाई साहब मैथ्स के भयानक फॉर्मूले आप उसमें लिख सकते हो। तो बस जय बाबा की जय भी गए टू माई फ्यूचर JARH। हाँ, पहले आप जेई मेंस को फोड़ोगे और फाइनली बेटा आप जेई एडवांस रैंक होल्डर बन के निकलोगे। और याद रखना बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, जेई 2023 फोड़ना है। हाँ, यहां पे क्लियर नहीं, ये लिखा है फोड़ना और ये लिखा है। तो बच्चों, अगर आप मुझसे वादा करते हो, आप किसी भी कोचिंग के हो, कहीं के भी हो, भाई साहब आपके करियर से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे वादा करते हो कि हां, आखिरी के ये जो 3 महीने मोटा मोटा, वैसे उससे कम है, जो बचे हुए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फोकस रख के आप पढ़ाई करोगे, सेकंड अटेम्प्ट भूल जाओगे और एक एक मिनट, एक एक सेकंड बढ़िया से यूटिलाइज करोगे, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डिमोटिवेशन की ऐसी की तैसी सिर्फ सवाल करने में भाई फोकस करोगे, तो आपको अभी यहां पे कमेंट कर देना है प्रॉमिस दिल दिल। मैं समझ जाऊंगा कि हां, मेरे बच्चों ने मेरी बात दिल से लगाई है और वो एक चीज जानते हैं कि मोटिवेशन तब तक काम नहीं करता जब तक आप काम नहीं करते हो। मोटिवेशन इज टेम्परेरी। यस, मोटिवेशन टेम्परेरी है, बट हार्ड वर्क इज परमानेंट। ठीक है, जय बाबा की, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।